बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली आपने डेफिनेटली पहले भी ये इंटरव्यू सुना होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के पायलट का इंटरव्यू है। ये मेरी नज़र से आज गुजरा है। पहला सवाल जो JF-17 थंडर के पायलट से हुआ तो उन्होंने कहा कि जी आप इसकी बेस्ट और वर्स्ट थिंग के बारे में बताएं कि ये इसकी बेस्ट थिंग क्या है और वर्स्ट थिंग क्या है। पायलट ने कहा कि जी इसके जो कॉन्टिन्यूस अपग्रेड्स हैं, इसके चाइनीज़ वेपन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट्स हैं, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ के जो वेपन्स हैं, जैसा कि आरी के जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर भी कराया था, TM-400 जो कि सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जिसको कैरियर किलर भी कहते हैं। उसके बाद C-802 लगता है ये कोई नेवल ड्यूटी के ऊपर पायलट था। एनीवे पाकिस्तान के सारे पायलट्स जो हैं उनको तमाम ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। हो सकता है कि ये किसी नेवल ड्यूटी के ऊपर भी रहा हो जिसकी वजह से इसने ये सारे के सारे वेपन्स जो हैं जिनका ये नाम ले रहा है इसके यूज में आए हो। एनीवे ये तो मेरा अपना ख्याल है, लेकिन उसने कहा कि जो इसकी एक अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि इसका BBR जो लोड आउट है, ये नहीं कि इसका मतलब है कि ये SG-10 है या जो PL-12 आप जिसको कह लें वो इतने ज़्यादा नहीं उठा सकता। उसने कहा कि सिर्फ 2 BBR मिसाइल के साथ मज़ा नहीं आता। ये सारा डिपेंड करता है कन्फिग्रेशन के ऊपर। या तो आप 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल उठा लें और 4 BBR मिसाइल उठा लें और 1 फ्यूल टैंक उठा लें। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल आप उठाएंगे, 2 BBR मिसाइल आप लेके जाएंगे और 3 फ्यूल टैंक्स आप लेके जा सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है आपका मिशन किस तरह का है। ज़्यादा देर अगर आपने हवा में रहना है तो आप 3 फ्यूल टैंक्स लेके जाएंगे, तो उस सूरत में आपको सिर्फ 2 BBR मिसाइल्स अवेलेबल होंगे और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल अवेलेबल होंगे। पायलट ये कह रहा है कि मुझे BBR मिसाइल्स ज़्यादा चाहिए। ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये जो पायलट्स होते हैं इनको BBR मिसाइल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। खासतौर पर ये जो 5th जनरेशन जहाज़ है इनके अंदर तो ये कहते हैं कि हमें इंटरनल वेपन्स बे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा BBR मिसाइल जो हैं वो आप दें, क्योंकि हम दुश्मन के ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं। इसके फ्लाइट एनवेलप के बारे में उसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए गए, जैसा कि उसने कहा कि इसका सस्टेन टर्न रेट क्या है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। इंस्टेंटेनियस टर्न है, हाई अल्फा है, एक्सेलरेशन इसकी कैसी है जहाज। उसने कहा कि जी एयर टू एयर कन्फिग्रेशन के अंदर जहाज जो है ज़बरदस्त है, टर्न्स एंड रोल्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त है। लेकिन अगर 2 से 3 टैंक ही उठाई, यानी कि फ्यूल टैंक्स की वो बात कर रहा है कि अगर मैं 2 से 3 फ्यूल टैंक्स, 2 BBR मिसाइल और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल उठाऊं तो फिर ये थोड़ा सा ज़रा हमें इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है, खासतौर पे अबव 30,000 फीट। अबव 30,000 फीट से होता क्या है कि ऊपर जब आप जितना ऊपर जाते हैं हवा का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। आपको जहाज को अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेंस विद बॉयज, तो ये वो बात आ जाएगी कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट होगा वो उतना ज्यादा जहाज को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेगा। फिर एक क्वेश्चन उससे हुआ कि आपका मेमोरेबल मिशन कौन सा था। उसने कहा जी मेरा एक मेमोरेबल मिशन ये था जब हमारे पाकिस्तान इंडिया के जो मसले मसाइल चल रहे थे तो उस वक्त हमारा एक SU-30 के साथ एनकाउंटर हुआ। उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8 SU-30s थे। डेफिनेटली ये 2 कम से कम 2 तो होंगे, एक लीड होगा और एक उसका विंगमैन होगा, तो डेफिनेटली ये 2 होंगे। लेकिन कहता है हमारा 8 से मुकाबला हो गया, लेकिन ना उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया ना हमने बॉर्डर क्रॉस किया और हम चक्कर लगा के वापस आ गए। लेकिन इसमें जो मजे की बात थी उसने ये बताई कि जब मैं वापस आया तो ग्राउंड क्रू जो था वो मेरे मिसाइल गिनना शुरू हो गए कि कोई मिसाइल इसने अगर फायर किया तो हम देखें। सारे के सारे मेरे मिसाइल जो थे वो जहाज के साथ लगे हुए थे। मिसाइल गिनने के वाकये से मुझे अब्दुल सत्तार अलवी साहब याद आ गए। अब्दुल सत्तार अलवी साहब ने 1973 अरब इजराइल वॉर में हिस्सा लिया था। वो पाकिस्तान से सीरियन एयरफोर्स डेपुटेशन पे गए हुए थे और उन्होंने वॉलंटियर किया था वहां जाने के लिए। मिसाइल काउंट करने का किस्सा इस तरह से है कि जब उन्होंने मिराज 3 गिरा लिया और वो अपनी एयरबेस के ऊपर वापस आ रहे थे, अब तो उनके ग्राउंड क्रू ने देखा कि MiG-21 के ऊपर तो 2 मिसाइल लगे होते हैं, तो अब्दुल सत्तार अलवी साहब के MiG-21 के ऊपर सिर्फ 1 मिसाइल लगा हुआ था। तो उन्होंने हैरत से अब्दुल सत्तार अलवी साहब से पूछा कि 1 मिसाइल किधर गया। अब्दुल सत्तार अलवी साहब ने हंस के कह दिया कि वो मैं इसराइली को दे आया। पाकिस्तान एयरफोर्स वो वाहिद एयरफोर्स है जिसने इसराइल और इंडिया दोनों एयरफोर्सेस के जहाज गिराए हुए हैं। लेकिन जब मैं लैंड करके वापस आ रहा तो हमारा क्रू चीफ होता है वो शख्स जो जहाज़ को रिसीव करता है, तो माई क्रू चीफ वो पेन में खड़ा देख रहा है जैसे रूटीन की सॉटी होती है उस तरह से, और फिर उसने एकदम से देखा कि जहाज़ का एक मिसाइल मिसिंग है। तो आई कुड विजिबली सी वहाँ से कि उसके ही इज़ एक्साइटेड। तो जल्दी से जहाज़ मैंने जब स्विच ऑफ किया उसने जल्दी से सीढ़ी लगाई और मैं जहाज़ से उतरा। तो उसने मुझे पूछा मुझे कि अरबी में मुझसे पूछा कि मिसाइल किधर गया दूसरा। तो मैंने उसे बताया कि वो तो एक इजरायली ले गया है। अब उसे समझ नहीं आई कि इजरायली कैसे ले गया। खैर फिर मैंने उसे बताया। फिर पायलट से पूछा गया कि क्या MiG-29 और मिराज 2000 से अगर आप देखा जाए तो आप किसको ज़्यादा बेहतर जहाज़ समझेंगे। तो उसने कहा कि SU-30 जो है वो एक अच्छा जहाज़ है डेफिनेटली, लेकिन मुझे समझ नहीं है। SU-30 डेफिनेटली एक अच्छा जहाज़ है लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोड उठा सकता है। वो एक मिसाल है ना कि वो गधे की तरह काम कर सकता है, तो SU-30 जो है वो जस्ट गधे की तरह काम कर सकता है। मैंने एक वीडियो में आपको कहा था कि इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे बेस्ट प्लेन होगा वो रफाल होगा, रफाल के बाद मिराज 2000 होगा और
और मिराज 2000 के बाद उनका तेजस होगा, क्योंकि इनके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं वो इंटीग्रेट अच्छे तरीके से हुई हुई हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनके आपस में। एयर टू एयर फाइट में हम अगर देखें तो मिराज 2000 जो है वो माइका मिसाइल के साथ हमें ज्यादा टफ टाइम दे सकता है। डेफिनेटली ये उस वक्त का इंटरव्यू है जब उनके पास रफाल नहीं आए हुए थे। अब क्योंकि उनके पास रफाल आ गए हैं तो रफाल और मिराज 2000 जो है माइका मिसाइल और मीटियोर के साथ सरदर्द हो सकते हैं। फिर उससे पूछा गया कि JF-17 थंडर के सेंसर्स और वेपन्स के बारे में कुछ बताएं, तो उसने कहा कि जी ये जो KLJ-7 रेडार है इसके अंदर लगा हुआ ये बड़ा जबरदस्त है, इसका जो रेडार वार्निंग रिसीवर है, सेल्फ प्रोटेक्शन, जैमिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं। एसल्सॉन पॉड जो है वो भी बड़ा जबरदस्त काम करता है। और उसने कहा कि जो हमारे पास एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं वो सारे के सारे बड़े जबरदस्त हैं और उनकी रेंजेस जो है वो तकरीबन 50 नॉटिकल माइल से ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा रेंजेस हैं कि हम इंडिया के इस वक्त के किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज से बाहर से भी इनको फायर करें तो ये अपने टारगेट पे जाके गिरते हैं और हमें किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल की परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर वही बात कि ये उस वक्त का इंटरव्यू है जब S-400 नहीं था। जब S-400 आएगा तो डेफिनेटली चीजें चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान फिर मजीद रेंज वाले स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो ले ले। फिर कुछ बात हुई इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, तो उसने कहा कि मेंटेनेंस के जो हमारे जो ज़्यादातर क्रू हैं जो F-7 और मिराज 3 या मिराज 5 से आगे आते हैं JF-17 थंडर के ऊपर, तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा चेंज लगता है जहाज़। और प्लस इस जहाज़ के साथ हमारी अपनी अपनाइयत है क्योंकि इसकी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है। ये पाकिस्तान में जहाज़ बनता है 58% तो पाकिस्तान में बनता है, ठीक है, इंजन वगैरह बाहर से आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो जहाज़ वो असेंबल वगैरह 58% यहाँ पे बनता है। उसके बाद सारे का सारा असेंबल यहाँ पे होता है, इसकी फ्लाइट टेस्टिंग यहाँ पे होती है। तो हमारे जो लोग हैं वो इस जहाज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर पायलट से पूछा गया कि इसकी लैंडिंग के बारे में बताएं, तो उसने कहा कि जो एक इवन बेसिक ट्रेनर होता है जैसा कि मशाक होता है बेसिक ट्रेनर, ये क्योंकि बड़े स्टेबल जहाज़ होते हैं तो उसने कहा कि उससे भी ज़्यादा इसकी लैंडिंग जो है वो आसान है। फिर उससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप JF-17 थंडर और F-16 की विद इन विजुअल रेंज फाइट के बारे में क्या कहेंगे। पायलट ने कहा कि जो 180 डिग्री का टर्न है वो तो F-16 का बेहतर है, लेकिन उसके बाद आप अगर कोई बात करें तो JF-17 थंडर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। खासतौर पर जब हम JF-17 थंडर के ऊपर PL-10 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगा रहे हैं, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा और F-16 हो सकता है अपने AIM-9M के साथ इसका मुकाबला ना कर सके, लेकिन फिल वक्त जो है F-16 को थोड़ा सा एज हासिल है। फिर पायलट से पूछा गया कि आप फरवरी 2019 के वाक़े के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो उसने कहा कि हमने 2 जहाज़ गिराए थे, MiG-21 और SU-30। MiG-21 यहाँ गिरा था अभिनंदन वाला और SU-30 जो था वो इंडियन साइड पे गिरा था। और उसने कहा कि हमारे पास सारी की सारी इंडियन रेडियो ट्रांसमिशन जो थी वो मौजूद है और जब हम उसको सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि हमने इंडियंस को बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया हुआ था और इंडियंस एक दूसरे को भी नहीं सुन सक रहे थे। फिर पायलट ने थोड़ा सा MiG-21 बाइसन जो है खासतौर पर जो अभिनंदन उड़ा रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी ये BBR मिसाइल के साथ आता है और BBR केपेबल है, उसने उसकी थोड़ी सी बातें बताई। उसने कहा कि जी ये 20 नॉटिकल माइल से ज़्यादा तो हेड ऑन अगर कोई उसका एडवर्सरी आ रहा हो तो उसके खिलाफ कोई मिसाइल फायर कर ही नहीं सकता। फिर उसने कहा कि ये जो अभिनंदन आ गया था हमारे किल जोन के अंदर, डेफिनेटली किल जोन किसका, AMRAAM के किल जोन के अंदर आ गया था। उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, डेफिनेटली उसको नहीं था पता, उसका कंट्रोलर उसको पीछे से बार बार बता रहा था, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन जो थी वो जैम की हुई थी, इस वजह से अभिनंदन को कुछ पता नहीं चला। लास्ट क्वेश्चन जो उससे पायलट से किया गया और जो कि मेरा ख्याल में इस पूरे इंटरव्यू का क्रक्स था वो ये था कि JF-17 थंडर की कोई ऐसी बात हमें बताएं कि जो हमें इससे पहले ना पता हो। इसके जवाब में पायलट ने जो जवाब दिया उसने कहा कि JF-17 थंडर की जो सबसे अहम बात जो इसको एक खतरनाक जहाज बनाती है वो ये है कि इसकी सारी की सारी कैपेबिलिटीज जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ही पता है। सिर्फ ये जहाज किसी और एयरफोर्स के पास नहीं है। सिर्फ अभी हमने थोड़े से जहाज दिए हैं म्यांमार को और अभी थोड़े से जहाज देने हैं हमने नाइजीरिया को, वो अभी खुद इसको समझने में लगे हुए इसका फ्लाइट एनवेलप क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इसके जितने भी इन्स एंड आउट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को पता है और इसके बारे में दुनिया का कोई और मुल्क नहीं जानता। और अननोन चीज जो होती है उसका फियर सबसे ज्यादा होता है। ये इस जहाज को JF-17 थंडर को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है और बात समझ में भी आती है। SU-30 है इंडिया का, चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, आप उसको समझ सकते हैं। रफाल है वो कतर के पास भी है, इजिप्ट के पास भी है, आप उसको समझ सकते हैं। मिराज 2000 है वो UAE के पास भी है। पाकिस्तान के लिए कोई इशू नहीं है इंडिया के कोई भी जहाज उसको समझना या उसके बारे में पता लगाना। JF-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान का सरप्राइज है और अगर कभी वक्त आया ऐसा तो पाकिस्तान इस सरप्राइज के साथ सबको सरप्राइज कर देगा इंशाल्लाह। इस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरी नज़र से अब गुजरा है, मैंने सोचा कि अपनी जुबान में मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं, अपने जो व्यूज़ हैं वो आपको मैं बताऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।